तो गाइज़, जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं आपको गवर्नमेंट एग्ज़ाम रिलेटेड जितने भी कंटेंट हैं, अपने नोट्स, अपने पीडीएफ और अपनी स्टडी मटेरियल, टिप्स एंड ट्रिक्स मैं इस चैनल पे दिया करूँगा। तो गाइज़, आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ ग्रामर का स्टार्टिंग से एंड टू एंड तक का पोर्शन। मैं ग्रामर रिलेटेड जो बच्चों का जो डाउट रहता है एसएससी एंड अदर रेलवे और बैंकिंग एग्ज़ाम में, उसे मैं ख़त्म करना चाहता हूँ। ग्रामर को लेके बच्चों में स्टार्टिंग से ही ये डर बैठा रहता है और कि वो कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, एंड मोस्टली बच्चों ने ग्रामर स्टार्टिंग से एंड तक कभी कंप्लीट ही नहीं की होती है, और जिस कारण से उनका एसएससी एंड अदर बैंकिंग एंड अदर सेक्टर्स एग्ज़ाम में उनकी गलतियां हो ही जाती हैं। इसलिए मैं आज आप लोगों के लिए वर्ब का टॉपिक से स्टार्ट करने वाला हूँ। आप इस चैनल को फॉलो कर लीजिए, मीन्स सब्सक्राइब कर लीजिए, और डेली के नोटिफिकेशंस पाने के लिए रेडी रहिए अगर आपको ग्रामर पूरी कंप्लीट करनी है। क्योंकि इतना मैं आपको प्रॉमिस कर सकता हूँ कि आपकी जो एरर आने लग गई हैं वो अब नहीं आएंगी इन वीडियोस को देखने के बाद। तो गाइस, अब चलिए हम शुरू करते हैं। मैं आपको अभी आज तो वर्ड पढ़ा रहा हूँ, एंड हो सकता है कि इसे कंप्लीट करने में थोड़ा टाइम लगे, बट मेक श्योर अगर आपने ये चैनल को एंड तक देखा, इसके सारे लेक्चर्स को अगर आपने समझा, तो आप कोई वर्ब्स का जो डर है या अदर ग्रामर के पोर्शन का जो डर है वो ख़त्म हो जाएगा। और ना केवल सिर्फ ग्रामर की ही बात मैं मैथ्स एंड रीजनिंग की भी आपके लिए नोट्स, पीडीएफ एंड टिप्स एंड ट्रिक्स लाऊंगा कि आप कम से कम टाइम में कैसे उसे सॉल्व कर सकते हैं। तो गाइस, चलिए शुरू करते हैं। देखिए गाइस, तो वर्ब हम स्टार्ट करने वाले हैं, एंड आप इसमें देख सकते हैं, इसमें लिखा हुआ है नो वर्ब नो सेंटेंस। मीन्स वाक्य में अगर वर्ब नहीं तो सेंटेंस नहीं बनेगा। एग्जैक्टली गाइस, ये आपने अगर बेसिक वर्ब अगर थोड़ी सी भी अगर पढ़ी है, आपको उस बारे में थोड़ा सा भी आइडिया, तो आपको पहले भी बताया गया होगा कि नो वर्ब नो सेंटेंस, बिना वर्ब के सेंटेंस बनना पॉसिबल ही नहीं है। तो हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, फिर बाद में मैं आपको इसके ऊपर जो भी मैंने नोट्स बनाए हैं वो आपको डेली बेसिस पे प्रोवाइड करूँगा, ताकि आपको डिफ़िकल्टीज़ भी नहीं रहे और अच्छे से ईज़िली से समझ में भी आ जाए। जैसे इसमें बोला ही प्लेस क्रिकेट, तो इसमें बताया जा रहा है कि वो खेलता है क्रिकेट को, ठीक है। डोंट प्ले, प्ले, प्ले क्रिकेट और प्ले। आप इसमें देख सकते हैं कि प्ले के बेस पे ही जो है ये वर्ब जो है आ रही है और सेंटेंस बन रहा है। बिना वर्ब के सेंटेंस बनना पॉसिबल ही नहीं है गाइस। वर्ब जो होते हैं दो टाइप के होते हैं, एक मेन वर्ब, एक हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब में आप याद रखिए कि ये खुद हेल्पिंग वर्ब होता है, एक मॉडल हेल्पिंग वर्ब होता है। मेन वर्ब में दूसरी तरफ फिनिट और नॉन फिनिट वर्ब के नाम से आता है। और गाइस, एक चीज़ बहुत ज़्यादा आप ध्यान रखिएगा कि अगर किसी भी सेंटेंस में अगर हमें ये पहचानना है कि वो सेंटेंस एक मिनट गाइस। हाँ, तो गाइस, मैं कह रहा था कि सॉरी डिस्टर्बेंस के लिए। अगर किसी भी सेंटेंस में टेंस का पता चलने के लिए ज़रूरी है कि उसमें हेल्पिंग वर्ब या फिर मेन वर्ब के रूप में फिनिट वर्ब आए। विदाउट फिनिट वर्ब या विदाउट हेल्पिंग वर्ब उस सेंटेंस में टेंस नहीं माना जाता है। मतलब टेंस तो माना जाता है, बट टेंस का पता नहीं चलता है। और टेंस का पता नहीं चलता है किससे? मॉडल और नॉन फिनिट वर्ब अगर आए हैं तो टेंस का इससे पता नहीं चलता है। हेल्पिंग वर्ब या फिनिट वर्ब का होना ज़रूरी है। आप देख सकते हैं इसमें मेन वर्ब या हेल्पिंग वर्ब से टेंस का पता चलता है, मैंने आपके लिए लिखा भी है। एंड स्टेटिव वर्ड्स जो होते हैं कभी कंटिन्यूस वर्ब नहीं बनाती, जबकि डायनेमिक वर्ब जो होती हैं जिसमें आईएनजी लगती है उन्हें डायनेमिक वर्ब कहते हैं। मैं इसके बारे में पूरी तरीके से अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा। अभी बस आप इतना समझ लें, स्टेटिव वर्ब में कभी कंटिन्यूस वर्ब नहीं बनाती और डायनेमिक वर्ब जिसमें आईएनजी लगे। और हाँ गाइस,
ये नोइंग नाम का एक वर्ड है, उसे अभी ध्यान रखिएगा। इसके बारे में आपको बताऊंगा मैं कि नोइंग जो होता है, बहुत लोग कहते हैं कि नोइंग में आईएनजी नहीं आता है, बट नोइंग में नो में आईएनजी आता है। तो कैसे आता है, कब आता है, उस बारे में हम विशेष रूप से चर्चा करेंगे। गाइस कुछ चैनल पे आपने देखा होगा, आपने पहले भी सुना होगा कि नोइंग में कभी कभी तो आता है और कभी कभी आईएनजी नहीं आता है, पर वो कभी कभी है क्या। गाइस देखिए, स्टेटिव वर्ब में आईएनजी टेंस के रूप में नहीं लगता है। गाइस देखिए, स्टेटिव वर्ब में आईएनजी टेंस के रूप में नहीं लगता है, बट अगर आप मतलब आप इतना समझ ले कि हेल्पिंग वर्ब आ रहा है या फिर हेल्पिंग वर्ब आ रहा है या फिर मेन वर्ब में इन्फिनिट वर्ब अगर आ रही है, मतलब इससे टेंस का पता चल रहा है, और टेंस के पता चलने के रूप में नहीं आता है। जबकि दूसरे सेंटेंस में आप देख सकते हैं, आफ्टर नोइंग यू आई वेंट देयर, इसमें ना तो हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब नहीं है, इसलिए नो में आईएनजी आ रहा है, इसलिए ये सेंटेंस सब सही है। जबकि आई एम नोइंग यू वो गलत है, क्योंकि इधर एम आ रहा है, जो कि जिससे हमें टेंस का पता चल रहा है। ट्रिक, वाक्य में टेंस नहीं है, ऐसे ही वाक्य में नोइंग आया है तो सही है, ठीक है। वाक्य में अगर टेंस नहीं है तो ऐसे वाक्य नोइंग आए तो वो बिल्कुल सही है। ये देखिए गाइस, यहाँ पे फिर मैंने लिखा है स्टेटिव वर्ब। स्टेटिव वर्ब में आपके कौन कौन से आते हैं वर्ब, फील, हियर, टेस्ट, सी। गाइस मेरे साथ आप बोलिए, फील, हियर, टेस्ट, सी। तो गाइस इसमें आप देख सकते हैं कि जो आईएनजी वाला जो सीइंग है, ये डायनेमिक वर्ब में तो सही माना जाएगा, बट स्टेटिव वर्ब में इसको सही नहीं माना जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें आईएनजी जो आए, जैसे ये बिल्कुल नोइंग की ही तरह होता है गाइस। तो आईएनजी अगर स्टेटिव वर्ब में सीइंग के रूप में आया है तो गलत है, एंड डायनेमिक वर्ब में अगर आया है सीइंग तो सही है। गाइस मैंने आपके लिए एक शॉर्ट ट्रिक भी बनाई है, FHTS। FHTS मीन्स फील, हियर, टेस्ट, सी। अभी के लिए आप फील, हियर, टेस्ट, सी याद रख लीजिए। एक बार गाइस आप इसे ब्रीफ में एक बार देखिए, रीड करिए, एंड आप खुद भी समझने की कोशिश करिए। गाइस ये देखिए, इसमें लिखा है सीइंग, सीइंग, CSEEING, सीइंग। सीइंग मतलब होता है मिलना भी, देखना भी, वो सेंटेंस के अकॉर्डिंग डिपेंड करता है। सेंटेंस में मिलने के रूप में आईएनजी अगर आया है तो बिल्कुल सही माना जाएगा। सेंटेंस में मिलने के रूप में आईएनजी आया तो बिल्कुल सही माना जाएगा। जबकि सेंटेंस में देखने के रूप में आईएनजी आया है तो गलत माना जाएगा। आप एक सेंटेंस देखिए सर, आई एम सीइंग अ डॉक्टर टुडे, ठीक है, आई एम सीइंग अ डॉक्टर टुडे। अब ये बताइए, क्या हम डॉक्टर से क्या मिलते हैं या डॉक्टर को देखते हैं? बताइए। ज़रूर हम। तो गाइज़ आप जान पाए होंगे कि आई एम सीइंग डॉक्टर टुडे सेंटेंस में हम डॉक्टर से मिलते हैं। हम डॉक्टर को क्यों देखेंगे? क्या डॉक्टर आज क्रीम पाउडर लगा गया है, बहुत अच्छा दिख रहा है, जो आज हम डॉक्टर को देखने गए? नहीं। दूसरा सेंटेंस देखिए, तो इसमें सीइंग मिलने के रूप में आया तो सही है, मिलने के रूप में आएगा तो सही माना जाएगा सेंटेंस में। दूसरे में देखिए, आई एम सीइंग अ हाउस टुडे, तो क्या हम आज घर को देखने गए हैं? यस गाइस, हम घर को देखने के रूप में ही सही माना जाएगा, जबकि मिलने के रूप में गलत। क्यों? क्योंकि हम घर को गाइस मिलते थोड़ी हैं, क्या हम घर से मिलने जाते हैं? क्या घर से कौन मिलने जाता है गाइस? तो गाइस यहाँ पे मिलने के रूप में सेंटेंस गलत था। और अब हम अगर इस सेंटेंस को सही करना चाहें तो कैसे करेंगे, अब हम उस बारे में बात कर लेते हैं। अगर किसी भी सेंटेंस में अगर ऐसा गलत आता है तो हम क्या करते हैं, हम कंटिन्यूस टेंस, जैसे उसमें था आई एम सीइंग अ हाउस टुडे, वो आईएनजी वाली फॉर्म थी, कंटिन्यूस टेंस थी, तो कंटिन्यूस को
हम मतलब हमें क्या करना होगा, हमें उस टेंस को उससे पहले वाले टेंस में कन्वर्ट कर देना पड़ेगा। जैसे कंटिन्यूस से पहले क्या आता है, कंटिन्यूस से पहले क्या आता है बताइए, इंडेफिनिट, ठीक है। जबकि प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस से पहले क्या आता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ठीक है। तो गाइस आप देख सकते हैं, मैंने आई एम सीइंग अ हाउस टुडे को आई सी अ हाउस टुडे कर दिया, जो कि सी जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और ये प्रेजेंट इंडेफिनिट बताती है। इसे गाइस हम मॉडल से भी बदल कर सही कर सकते हैं। जैसे कैन सी, आई कैन सी अ हाउस टुडे, कैन का यूज़ मॉडल के रूप में किया जाता है। मॉडल के बारे में मैं आपको आगे बताऊँगा। मॉडल से चेंज करने के लिए कैन लगाएँ, ठीक है। कैन लगा के भी कर सकते हैं और सी लगा, दोनों ऑप्शन में जो दिया होगा उस हिसाब से हम देखेंगे। अभी गाइस हम आगे चल के अभी हम MCQ क्वेश्चंस भी देखेंगे जो कि एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं प्रीवियस ईयर बेसिस पे। ये देखिए गाइस, हियर का जो है हियर्ड, हियर्ड, हियरिंग होता है। और गाइस हियर्ड, हियरिंग अगर पूछने के सेंस में अगर कोई हमें देखिए सर गाइस, एक मिनट। कि अगर हमें ये पूछे कि इस में, जैसे कि आप जानते हैं क्वेश्चंस हमें ऐसे भी आ जाते हैं कि मिस स्पेलिंग हमें पता लगानी होती है। तो इसमें आप देख सकते हैं अगर हियर्ड HERED आए तो हमें उसे गलत करना है, क्योंकि ऐसा वर्ड नहीं है। जबकि HERD हियर्ड होता है, हियर्ड, ठीक है गाइस। और हियरिंग, हियरिंग अगर हमें किसी सेंटेंस में मिल जाए और उसका अर्थ अगर सुनना आ रहा हो और ING हो तो वो गलत है। जबकि हियरिंग का यूज़ ऐसे सेंटेंस में कहा किया जाता है जहाँ पे ऑफिसर्स लोग सुनवाई करने के लिए यूज़ करते हैं। जैसे कि मतलब सुनवाई करने का अर्थ मिलता है हमें सेंटेंस में, जिन सेंटेंस में। तो देख सकते हैं आप, सुनवाई करना लगभग आप जानते होंगे कि ये जो है ये जज का काम होता है, तो जज ही सुनवाई करते हैं। तो ऑलवेज़ ऑफिसर के रूप में सुनवाई अगर आ रहा है तो वो सही है, और वैसे वो गलत है। हम कुछ सेंटेंस देख लेते हैं जो इस बात की पुष्टि करते हो। ये देखिए गाइस, इधर लिखा है आई एम हियरिंग अ सॉन्ग, ठीक है। तो हियरिंग, यहाँ पे हियरिंग में जो ING आया और सॉन्ग सुनने के लिए आया वो गलत है। जबकि हियरिंग अ केस टुडे, आई एम हियरिंग अ केस टुडे, तो ये जज के रूप में आया तो ये बिल्कुल सही है, क्योंकि सुनवाई तो गाइस जज ही करता है, ऑफिसर ही है वो एक, वो कोई आम इंसान तो नहीं हम लोगों की तरह। तो सही करने के लिए हम कैसे करेंगे, फर्स्ट वाले सेंटेंस को आई हियरिंग जो है ना, आई एम हियरिंग, तो एम हियरिंग ना हो करके वो हियर हो जाएगा, मतलब उससे पहले वाले टेंस में हो जाएगा। आप इधर मॉडल लगा के भी सही कर सकते हैं, जैसे कैन हियर, आई कैन हियर अ सॉन्ग, ठीक है। या फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी कर सकते हैं। दूसरा देखिए गाइस, यहाँ पे फीलिंग और फीलिंग्स जो है, देखिए गाइस, अगर फीलिंग वर्ब भी है और फीलिंग या फीलिंग्स जो है वो नाउन के रूप में भी यूज़ किया जाता है। अगर महसूस करना, अगर फीलिंग का अर्थ आ रहा है छूकर, मतलब फिज़िकली छूकर अगर आ रहा है तो फिर फीलिंग में जो ING है वो तो सही है। बट अगर गाइस, अगर सेंटेंस में फीलिंग जो है भावना के रूप में हो, जैसे कि मैं तुम्हें कितना प्यार करता हूँ, या मैं तुम्हें कितना, तुम्हारे प्यार को मैं तुम्हारे प्यार को मैं महसूस करता हूँ, ऐसा कोई भावना वाला सेंटेंस आ रहा है तो वो गलत है, उसमें ING गलत है, उसमें ING गलत है। फीलिंग में वर्ब, फीलिंग में ING जो है वो वर्ब के फॉर्म में महसूस करना, या महसूस करना वो भी छू के फिज़िकली टच करके अगर आ रहा है तो वो सेंटेंस में ये जो फीलिंग है वो सही है।